लाभ हानि कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास है। क्वेश्चन नंबर 30 तक अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 31 से, है ना। 30 तक हम लोग पढ़ चुके थे। ये क्वेश्चन नंबर 30 को लगवा चुके थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 से लगाएंगे और आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। देखो जैसे क्वेश्चन कहता है, एक वस्तु, ध्यान सुनते जाएगा, देखो एकदम आराम समझेंगे, पूरा से समझ में आएगा। क्या लिखा है? एक वस्तु मिस्टर एक्स को, किसको? मिस्टर एक्स ये नाम है, को 20% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है ना। और मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर वाई को बेच देता है। पहले जो मिस्टर एक्स को बेचेगी कितने लाभ पे बेचेगी? 120% लाभ बेचेगी, बेच के केवल 20% के लाभ पे बेचेगी एक्स को। एक्स ने और दिमाग लगाया, कह रहा ऐसा है, रुको हम इसको बेचेंगे 25% लाभ पर, हम भी लाभ कमाएंगे ना। तो उसने क्या किया? 25% लाभ पर वाई को बेच दिया। समझ पा रहा है कि नहीं? फिर कह रहा है यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 रुपये का भुगतान करते हैं तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लेते हैं जो मूल विक्रेता थे उनके लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य सपोज कर लो यम है। क्या हमारा क्रय मूल्य है? अगर हम मान लिए उसके लिए क्रय मूल्य कितना का हमारा है? क्रय मूल्य हमारा यम है। तो जो हम लाभ कमाएंगे इसी क्रय मूल्य पर तो कमाते हैं, है कि नहीं। तो जो अंतिम व्यक्ति का क्या होगा? हमारा एसपी होगा, जिसपे वो क्या किया है, उसको खरीदा है, तो इसी पर सब होगा हमारा यम पर। तो अगर जो हमारा 225 देखा जाए जो हमारा जिस पे खरीदा गया है वो यम पर ही होगा, है कि नहीं। यम पर क्या होगा? पहले कितने का लाभ है देखो तो 20 का लाभ, तो कितना हो जाएगा 20 का लाभ? 120 बटे, समझ में आया कि नहीं, 100 से जोड़ देंगे। फिर कितना लाभ हुआ है तो 25 का, ये कितना हो जाएगा 125 बटे 100। इतना ही तो कहा गया है कि भाई ये वस्तु थी, इतना लाभ इसने कमाया, फिर उसने लाभ इतना कमाया, और कितने पे हुए बेची जाके 225 में, है कि नहीं। एक सूत्र पढ़ाए थे, तुमको याद हो अगर देखा जाए तो, हम पढ़ाए थे एस पी बराबर सी पी, ध्यान रखना ब्रैकेट में लिखाए थे 100 प्लस P1 या L1 प्लस माइनस बटे में 100, याद है कि नहीं याद। फिर एक और लिखवाए थे 100 प्लस माइनस P2 या L2 बटे में 100। हमने बताया जितने प्रकार के आप इसी को आगे मानते चले जाना, है ना। 2 बार कहे 2 बार, 3 बार कहे 3 बार, बता नहीं गए थे, उसी फॉर्मेट सवाल लगा तो रहे हैं, है कि नहीं। अब देखा जाए भाई अगर हम लोग हल करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये तो रहेगा, काट दिया जाए, काट दे गुड़िया, तो 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100 और 5 का नम 5 और 5 25 हम 125, हाँ ना, देख के ना। और 25 का नम 25 और 25 में या 225, सही बात है कि नहीं। अगर हम गुणा करें तो 100 गुणे 9 900 बचे 6 बचे हुए, 6 कहाँ जाएंगे भैया? भाग में। क्लियर है कि नहीं? सब क्लियर है। तो काटोगे 6 का नम 6 6 15 हम 90, कितना हो जाएगा हम बराबर 150। तो कितने पे वस्तु पहले के जो सीपी खरीदी थी उसने खरीदी थी तो 150 रुपये में खरीदी थी। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरी बात क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है भाई? ये फॉर्मेट सूत्र का पढ़ाई थे, इसी में केवल रखना ही तो था केवल, है ना। 31 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब 31 अगर हो गया है तो 32 देखते हैं। वस्तु क्या कहता है? एक वस्तु को 1875 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1885 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इतने पे बेचने पे जो लाभ हो रहा है, इतने पे जो बेचने पे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। दोनों के आपस में है बराबर, मतलब इतने का प्रॉफिट और इतने का लॉस क्या दोनों आपस में है? बराबर। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब प्रॉफिट बराबर होता है क्या? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी तो दिया गया है, कितना लिखा है? 1875 माइनस सीपी नहीं पता है ना। और ये क्या होता है? इतने बेचने पर क्या हो रहा है? हानि। तो हानि क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। सीपी तो वही रहेगा जो पहले वस्तु का था। एसपी कितना दे रखा देखो तो 1385। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सवाल ये तो कह रहा था कि जो इतने पे बेचने का जो लाभ है और इतने का बेचने का जो हमारा क्या है? हानि है, दोनों क्या आपस में है? बराबर। तो ये हो गया 1875 का लाभ, है ना, एसपी माइनस सीपी, यही तो है। और ये क्या हो गया हमारा? 1835 का हानि। क्लियर है कि नहीं? क्लियर। सी पी माइनस एस पी दोनों क्या होते हैं? बराबर। अब हम लोग करेंगे क्या?
बहुत सिंपल सा है। अब हम लोग इसको इधर भेज देंगे और इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे। इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस क्या देगा, 5 5 10, 8 7 15 1 16, 8 3 11 1 12, 1 1 2 1 3, इधर जाएगा तो भी क्या हो जाएगा प्लस, तो CP CP 2 CP। अब काट दो, 2 एक नाम 2, 2 एक नाम 2, 2 छंग 12, 2 ताई 6 और 0 के 0, CP कितना हो जाएगा 1630। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? या सिंपली कह सकते थे कि जब हानि है बाबा बैठ लेते है ना, जब क्या हमारा होता है हानि लाभ बराबर होता है, ठीक है नहीं, तो जो CP होता है ध्यान रखना, जो CP हमारा आता है जब हानि लाभ दोनों क्या आपस में हो बराबर हो, तो CP जो होता है वो होता है SP1 प्लस SP2 बटे में 2। परसेंट नहीं लिखा हुआ है, सोने लिखेंगे बटे में क्या लिखेंगे 2। अब देखो ये सेकंड मेथड ध्यान रखना, जब हानि लाभ दोनों क्या हो आपस में बराबर हो, है ना, वो एक ही वस्तु का जितने बेचा जाए उतने का लाभ और दूसरी वस्तु का उतने का हानि जब बराबर हो, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट वाला CP, ये SP हमारा क्या हो गया लॉस वाला SP। सेकंड मेथड है। अब इसको देखो डायरेक्ट लगा दो, SP1 कितना है 1875, SP2 कितना हमारा है 1385, बटे में कितना कर सिंपली कर दो 2, जोड़ डाओ 5 5 10, 8 7 15 1 16, 8 3 11 11 1 12, 1 1 2 1 3, बाकी करो तो 2 के नाम 2, 2 छंग 12 कहीं 6 0 1630। देखो वही आंसर यहाँ भी आया हो, इतना है ना। तो हम जब पेपर में करेंगे तो इस मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये तो समझाने के लिए था पूरा बेसिक से, इससे भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, इस आंसर में उतना ही टाइम लगभग लगेगा। कितना चल जाएगा हमारा, तो 1630 हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ के बात आ गई तो ये सवाल देखो जरा, सवाल समझ रहे हो? देखो सवाल क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात। सवाल कह रहा है एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, है ना, कितना बेचा गया 12% लाभ P1। फिर कह रहा है यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ कितना आता 14% होता, मतलब P2 दूसरा लाभ है ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे भाई जो दोनों लाभ का अंतर कितना देखा जाए तो 33 रुपया है कि नहीं है भाई, 12 14 करने पर कितना पड़ रहा है, अधिक पड़ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, जो P2 माइनस P1 है वही तो कितने के बराबर हमारा है 33 के बराबर है। कर लो 14 से 12 कहें तो 2% कितने के बराबर हमारा है 33 के। अगर इसको जब बनाएंगे 100 कितना हमने बताया है, जितना बनाना होता है उतने से गुणा और जो दिया होता है उससे भाग, तो 2 पंचे 10 50, तो 0 के 0 5 3 15 5 3 15 1 16, CP कितना आ जाएगा 1650। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट तो नहीं है भाई? जितना अधिक हो रहा है दोनों का अंतर तो नहीं तो रहेगा, और अंदर कितना देखो हमारा है 14 12 2% का, कितने के बराबर हमारा 33 के, और CP हमारा होता कितना है 100%, तो हमारा कितना रहेगा हमारा 1650। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? अगर ये सवाल हो गया फिर अगला देखा जाए। अब देखेंगे सवाल नेक्स्ट, जरा इसको देखो, इसको तुम लोग उसी तरीके लगा सकते हो, बताएं इस तरीके, देखो है ना, अभी सही सवाल बताए तो है, अब ये सेम टू सेम सवाल बताए पूरा। सबका लगा सवाल? चलो क्या कर रहा था, अनुपमा ने एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 20 रुपया ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही सेम टू सेम है कि नहीं है?
भाई दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, जेदा के बराबर। तो हम लोग क्या कर देंगे, P2 माइनस P1 कितना अधिक कहा गया है, 20 के बराबर। घटा दो, 15 से 10 गए तो 5 कितने के बराबर है, 20 के। तो 100 कितना हो जाएगा हमारा, हमने बताया 100 बनाने के लिए 100 से गुणा, जो दिया होता उससे भाग। तो 5 का नम 5 चौके 20, 4 गुणे 100 400, और CP हमारा कितना तब आ जाएगा, सिंपली 400 हो जाएगा। सबका आया कि नहीं आया, सबका क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है ना। अगर ये सवाल हो गया है 34, जरा ये देखो 35 नंबर सवाल। सिंपल लगवाया सवाल, देखो सवाल क्या कह रहा है। कमर ने 980 रुपये में 18 खिलौने बेचे, ठीक है ना, जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। कितना हानि हुई, 4 के। प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना था। सिंपल लगाते हैं, जल्दी बढ़िया लगे। देखो हमें क्या बताया है, हानि हुई है ना, और हानि बराबर हमने क्या पढ़ा है, CP माइनस में SP। अब लास्ट कितना देखा हुआ है, 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 4 CP के बराबर। कितने खिलौने बेचे थे, 18 तब खरीदे भी होंगे, तब 18 बेचेंगे। माइनस कितने रुपए में बेचे, SP दिया गया है 900, बस करना कुछ नहीं, 980 इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 980, 75 करेंगे ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 75 करने पर माइनस, तो 18 14 का कितना हो जाएगा, 14। सही है कि नहीं, 14 करने में 14 सत्ते 98। CP कितना हमारा सिंपल आ जाएगा, 70 रुपये, आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल दिया गया है ना। सवाल ये तो कह रहा है हमारा, देखो कि भाई जो लास्ट होता है क्या होता है, CP माइनस SP। सवाल कह रहा है हम जब 18 खिलौने बेच दिए हैं, है ना, तो हमको भैया 4 खिलौने के बराबर हानि हुई, तो 4 खिलौने के बराबर हानि दिखाते रहे हम। CP बराबर हानि होगी ना, कह रहे हैं 4 के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य क्या होता है, CP। 4 CP के बराबर हानि हुई, और जब 18 बेचेंगे तो 18 खरीदे भी तो होंगे, है ना। तो 18 का CP और ये 4 CP का इनका हानि, माइनस क्या हो जाएगा, SP। सिंपली CP कितना जाएगा, 70। पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बढ़े 36 नंबर क्वेश्चन देखो, तो अगला देखते हैं जरा क्वेश्चन। सवाल को लगाने के कई तरीके हैं, मैं सिंपल लगवाता हूँ जिससे तुम लोग को आसानी से समझ में आता रहे, है ना। इधर घुमाता है सवाल को मैं, नहीं तो लगाने कई तरीके फिर तुम लोग समझ नहीं पाते ना, तो बात दिक्कत हमको होने लगती है ना, कि मेथड्स करा रहे हैं, कुछ से पल्ले नहीं पड़ रहा है। सवाल कुछ कह रहा सर जी, कुछ करा रहे हैं, है ना। इसीलिए जो जैसा सवाल कहता है सवाल उसे करवाते हो ना मैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, शरद ने रुपये 900 में 2 बैग खरीदे। भैया 900 रुपये में 2 बैग खरीदे, उनका मूल्य नहीं दिया कितने कितने में खरीदे, बस टोटल 900 रुपया दे के चला गया बस, है ना। समझ में आता है कि नहीं। फिर क्या कहा, उसने एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। बस समझ में कि नहीं, एक को लाभ पर बेचा, एक को हानि पर बेचा। फिर सवाल क्या कह रहा है, क्या दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों बैगों के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम कुल निकाल ले, एक पर लाभ है एक पर हानि है, पर दोनों को कितने कितने मतलब विक्रय मूल्य दोनों क्या हमारा है, समान है कि नहीं समान है। तो सिंपल लगवाए कि ट्रिकी लगवाए, सिंपल ही लगवाते हैं। देखो अगर हम पहले बैग का देख ले, मान ले एक बैग हमारा जो पहला है वो है x, ठीक है नहीं, तो दूसरा कितना हो जाएगा 900 माइनस x। भाई दोनों में खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं, अगर एक x है तो अगला 900 से घटा देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब एक पर क्या कह रहा है, कितने का लाभ हो, देखो तो 25 का। अगर x पर 25 का लाभ दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 125/100। सही है कि नहीं सही है, बताओ सही है कि नहीं सही कि नहीं सही भाई। अब दूसरे पर कितने की देखो हानि हुई है, तो
25 की हानि। अब ये दूसरा हमारा है क्या, देखो 900 माइनस यक्स, क्या लिख देंगे 900 माइनस यक्स। इस पर हानि कितने की हुई है 25 की, तो 2500 से कम मतलब कितना 75/100। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई, वो सिंपल लगवा रहा हूँ इसलिए मैं। 100 से 100 25 पंचे 125 और 25 त्याई 75। अब ये गुणा को कितना हो जाएगा, ये 5 यक्स और ये 9 त्रिक 27 00 और ये 9 3 का नाम 3। अब x वाला एक तरफ कर दो, बाकी एक तरफ क्या हो जाएगा, इधर आएगा जुड़ जाएगा, तो 5 3 8 यक्स कितने हो जाएगा, ये 2700 के। तो हमें केवल यक्स बता देंगे तो खुद ही मालूम चल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 2700 बटे में 8, बाकी आ जाए 8 त्रिक 24, कितना बच गए 3 बचे कि नहीं बचे, 3 से कितना हो गए 30, और फिर देखें तो फिर 8 त्रिक 24 बचे 3 हो गया 30, और फिर 8 त्रिक 24 बचे कितने हमारे 6 7, तो 8 सते 56 बचे 4 और 8 पंचे 40, 337.5 कहाँ लिखा है, एक ऑप्शन में लिखा है ना, डी ऑप्शन में, बाकी में कहीं 337 में लिखा है, तो यही डी वाला हमारा क्या हो जाएगा सही। भाई दूसरा निकालने आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं मैच कर ही नहीं रहा, देखो है कि नहीं। अगर मैच करता तो भैया फिर घटा के निकालते, है कि नहीं। दूसरा निकालते कैसे, तो हमको दूसरा पता ही है 900 माइनस यक्स, एक्स कितना हमारा आया है 337 पॉइंट में 5 घटा दो, 10 से 5 गए तो 5 बचा, 9 से 7 गए तो 2, 9 से 3 गए तो 6 और 8 से 3 गए तो 5, 562.25 सही है ना। ये तो लिखा है 562.5, क्या जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई, इस पे से मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाया, सिंपल जैसा सवाल का ऐसे लगा दिया। वो भी आसान है, कठिन नहीं है। क्या रखना क्लियर है। अगर 36 हो गया सवाल नंबर तो 37 देखा जाए तो 37 क्या कहता है, इसमें एक सवाल लगवाए थे भाई मैंने पिछली क्लास में। देखो लगाओ सवाल क्या कह रहा है, आ दे रहा है, कह रहा है एक 13% हानि और 15% लाभ के बीच अंतर कितना था 63 था। प्रश्न में वस्तु का लागत मूल्य, देखो एक हानि दिया गया एक लाभ, वो हमने बताया जब हानि लाभ का अंतर है तो हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग लॉस प्लस प्रॉफिट कर लेते हैं, और किसके बराबर, तो ये हो जाता है अंतर के बराबर। ये तो बताए थे, ऐसे लिखे नहीं थे बस इस बार। अब कितना हो जाएगा 13 15, भाई ये 13 दिया गया है, अब कितना दिया गया है 15, कितना अंतर दिया गया देखो तो 63, क्या देगा 13 15 28%, कितना दिया गया है 63, बनाना क्या है लागत मूल मतलब 100, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 बनाने के लिए हमने क्या बताया था 100 जितना बनाना है उससे गुणा और जो दिया गया उससे भाग, क्या हो जाएगा 28। अब काट दिया जाए, देखो तो काट दें, किस वाले से काटा जाए 7 से, 7 9 63 और 7 चौके 28 और 4 5 हम 100 और 25 9 225, सीपी कितना हमारा आ जाएगा 225। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को बैठा लो दिमाग में। अगर जब लाभ और हानि का अंतर परसेंट में का दिया गया है तो दोनों का योग क्या होगा अंतर के बराबर, जितना सीपी पूरा मतलब सीपी मतलब है क्या उसको 100% बनाना है बस, केवल। सारी बात क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो गई, इसको दिमाग से बैठ गया है। अगर ये 37 हो गया है तो अब देखेंगे 38। तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल हम पढ़ दे रहे समझा दे रहे हैं। कह रहा एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में कितना 870 रुपये अधिक मिलते हैं, तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बात तो वही तो दिया गया है, क्या दिया गया है प्रॉफिट परसेंटेज प्लस लॉस परसेंटेज, उनका अधिक मतलब क्या दिया गया है अंतर ही तो है, ये अंतर ही तो दिया गया है ना। अब रखना फटाफट, प्रॉफिट कितना कहा गया है 6, लॉस कितना कहा गया है 6, कितना अंतर कहा गया है 800,
70। अब CP निकालना है तो क्या बनाएंगे इसको 100, 6 6 12। अगर 100 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 से भाग करेंगे 100 से, इसमें गुणा 8 7 0 बटे में 6। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब काट दिया जाए, देखो तो काट दें। सबको पहाड़ा तक नहीं आता है? देखो सर सब पहाड़ा अगर आता है तो 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6, बचे कितने यहाँ पर 2, 27 और 6 चौके 24, 3 6 पंचे 30, 145 बात का जो लग जाएंगे हमारे, सॉरी 6 6 12 होना चाहिए ना। एक गुणे में भैया प्लस में 6 रखो, 1 सेकंड यहाँ लिख दो 12 है ना, 1 सेकंड 6 नहीं था 12 था भाई। ये कितना बात था ये 6 + 6 12 है ना, तो 12 रखेंगे, 12 से काटेंगे है ना। हम ध्यान नहीं भी थोड़ा से 6 और देखे बस केवल है ना। कितना हो जाएगा 12 से भाग करना भाई, तो 12 से कट जाएगा क्या? 12 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा गुड़िया, 3 से काट दो सिर्फ केवल। तो 3 चौके 12 और 3 29 हम 27। अब 4 से काट दो, 4 का नाम 4, 4 5 हम 100, क्या 25 0 के 0, 25 9 225 के 5 हासिल 22, 25 दूना 50, 50 22 72। CP कितना हो जाएगा 72 50। आ रहा है आंसर? कौन सा लिखा है? डी ऑप्शन। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस का एक ही वस्तु का क्या दिया रहे अंतर, तो सिंपल ऐसे लगा डालेंगे बस। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब अलग अलग, जब हमको क्या दिया जाए, देखो अंतर दिया तो सिंपली ऐसे लगाते हैं, और जब एक ही दिया जाए तो क्या कर लेते हैं, तब दोनों घटा के लगाते हैं। अब देखो सवाल लगाओ इसको जरा, लगाओ। सवाल क्या लिखा है? स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़ों को इतने रुपए में बेचा था, तो जूते का जोड़े का क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य SP दिया गया है और लाभ परसेंटेज दिया गया है। तो CP क्या पढ़ाए थे? CP बराबर पढ़ाए थे SP × 100। अगर लाभ परसेंटेज दिया तो क्या पढ़ाए थे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये सूत्र पढ़ाए तो थे। CP निकालना है, इस पर कितना वो दिया गया है, तो 22 23 गुणे में 100। अगर हम लोग क्या करेंगे 100 प्लस जोड़ेंगे कितना जाएगा, तो 117। अब भैया इसको भाग करो, देखो किससे काट दिया जाए? 13 से काट दे सिंपली करने के लिए। 13 9 117 और ये 13 का नम 13, बचे कितने हैं देखा जाए तो 13 का नम 13 बचे 9, 92 13 सते 91, 13 का नम 13, 9 का नम 9, 9 19 हम 171, 119 गुणे 100 अर्थात 1900। CP कितना हमारा हो जाएगा, तो 1900 हो जाएगा बस। केवल कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी। बस समझ में कि नहीं भाई? ये सूत्र तो पढ़ाए थे, है कि नहीं? इस सूत्र के मान ही तो रखेंगे सारे, सिंपली क्या हमारा जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर सवाल? अगर सवाल 39 ग्राम समझ में आ गया तो देखेंगे अब 40 जरा। इस सवाल को भी पढ़ाए हैं इससे पहले सवाल? हाँ लगाओ, थोड़ा बताओ कितने सारा एक जैसे। छः सौ आ गया है, बहुत सुंदर। सवाल क्या कह रहा था? यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर कितना होता है? 162 रुपये प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य पूछा गया है, लाभ हानि का अंतर दिया गया है परसेंटेज का। तो हम सूत्र क्या पढ़ाए थे? ये पढ़ाए थे, प्रॉफिट परसेंटेज प्लस लॉस परसेंटेज बराबर में उनका बीच का अंतर। कितना प्रॉफिट कहा गया? 13 हानि है और लाभ कितना है? 14। जोड़ दो, 13 14 कितना हो जाता हमारा? 27। 27 किसका हो जाएगा हमारा? तो 162 के कितना बनाना होता CP के लिए? 100%। तो सिंपली क्या करेंगे, जितना बनाना है उससे गुणा और जो दिया गया उससे भाग। 27 का नाम 27, 27 6 का 162, 6 गुणे 100 अर्थात 600। CP कितना हमारा हो जाएगा? सिंपली 600 आ जाएगा। सबका आंसर आ गया कि नहीं आ गया?
क्लियर है? सब क्लियर है? अगर सबके समझ में आ गया 40 × 41, देखो भाई तेजी से। सवाल वही है, बस कल बोलने का तरीका चेंज किया है। समझ में आया कि नहीं यार? उलझाया है कि तुम देखो कि ये कौन सवाल आ गया है। इस भाषा को चेंज करते हैं, नहीं चेंज करते हैं। हर सवाल में घुसा थोड़ा ही है। लाभ हानि का सवाल मतलब भाषा का सवाल सब है। लाभ हानि, बट्टा हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, अब सब चैप्टर तुमको भाषा के ही मिलेंगे, है ना? 350 हो गया। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु को 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य अधिक मतलब अंतर दे रखा है ना? तो हमने क्या पढ़ाया है, लॉस परसेंटेज प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, उनके बीच क्या दिया रहे, अंतर। अंतर मतलब कम या ज़्यादा भी होता है, ध्यान रखना, है ना? अगर कभी अंतर ना देकर क्या लिखा रहे, कम या अधिक कहे, तब भी बात एक ही होती। नहीं सोचो कि अंतर नहीं दिया गया, यहाँ कम या अधिक बोल दिया है ना? अब कितना देखो लॉस दिया गया है 12 और प्रॉफिट कितना दिया गया है 2, तो 12 2 14%। कितने के बराबर हो जाएगा, 49 के बराबर। 100 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा। सही है कि नहीं सही है? 100 से सिंपली कर देंगे गुणा, क्या कर देंगे 14 से भाग, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, और ये 2 पंचे 10 और 7 पचे कितना हो जाएगा सीपी हमारा 350। सब क्या आया कि नहीं आंसर आ गया, सीखा तुम्हारा उड़ी आंसर। अगर ये हो गया है तो आगे बढ़े थे हम लोग। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब अगर 41 हो गया तो 42, ये स्टेज 2 का सवाल है। मतलब एक बार स्टेज फर्स्ट पास को तो स्टेज सेकंड पहुंचोगे तब ये सवाल मिलेगा। और एनटीपीसी हो गया, एलपी हो गया, सबके सीबीटी 2 सबसे ज़्यादा मैंने क्वेश्चन लगवाए हैं, है कि नहीं? सीबीटी 2 के बहुत क्वेश्चन लगवाए हैं मैंने। कल सूत्र से लगा नहीं लग रहा था ना, लग रहा है इस मेथड गलत कहीं, मिस्टेक है मेरा सूत्र, है ना? इसको फिर चेंज करेंगे। देखो क्या लिखा है, सिंपल लगवाते हैं, ठीक है ना? सूत्र कहीं मिस्टेक कर रहा है हमारा। देखो क्या लिखा है, एक वस्तु को 41.25 में बेचने पर एक को 10% का लाभ होता है। को एसपी दिया गया है और लाभ परसेंटेज दिया गया, सीपी निकाल लें कि सीपी शक होता, सीपी आर होता है क्या हमारा, तो एसपी इंटू 100 बटे में 100 लाभ दिया, क्या लिख देंगे 100 प्लस प्रॉफिट। एसपी दो कितना दिया गया है 41.25, है कि नहीं? गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100। सी कितना लाभ दिया गया है 10% का, कितना जाएगा 100 प्लस 10 110, 0 0 कैंसिल काट दें तो 11 33, कितना बच जाएगा देखा जाए तो 11 33 अगर हम लोग काट रहे हैं तो बच जाएगा हमारा 8 82, है ना? और 70 बचे कितना 5 और 11 बचे 55, कितना जाएगा ये 3 7 5 0, 1 10 के बच गए ना। तो ये तो हो गया हमारा क्या सिंपली सीपी। सवाल आगे क्या क्या पढ़ नहीं की थी, क्या रहा था 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। कितना लाभ प्राप्त करना है 18%, कितना हो जाएगा ये 3750, है ना? 18 लाभ प्राप्त करना है ना हमको। 18 लाभ कितना जाएगा हमारा 118 बटे में 100, 1 2 0 कैंसिल और काट दे तो 5 देखिए 5 7 35, 5 5 25, 5 2 10, 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18। अब गुणा कर दो 75 गुणे 59, क्या हो जाएगा 5 9 45 के 5 किसके आखिरी 5 लिखा है बी के, बी सही हो जाएगा। कितना जाएगा 44 25, बस आंसर खत्म। ठीक है नहीं? सबके पास समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे लगा लो कोई दिक्कत नहीं, है ना? हमारा एस पी कितना हुआ जाएगा हमारा 44 का 25, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? पूरा क्लियर है ना? क्लियर है। अब देखो जैसे ये हो गया है 42 नंबर, अब क्या देख लेंगे 43 नंबर। इसको भी से लगा दो, सवाल क्या कर रहा है देखो लो। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर रोहिणी को 3% की हानि हुई। एसपी दिया गया है, लाभ परसेंटेज दिया गया, सिंपली लगा रहा हूँ, ठीक नहीं ट्रिक नहीं लगा रहा हूँ। कितना जाएगा हमारा सीपी, अगर हम सीपी निकाल कितना जाएगा हमारा सूत्र क्या होता है हमारा एसपी इंटू 100, लास्ट परसेंट का है ना हानि, क्या जाएगा 100 माइनस लास्ट परसेंटेज, रख दो सूत्र पर कितना जाएगा। तो एसपी दिया गया 17 29 गुणे क्या जाएगा हमारा 100 बटे में कितना करा है 30, घटा दो कितना बचेगा तो 70,
जीरो जीरो कैंसिल, 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, बचे 3, कितना हो गया 32, है ना, और 7 चौके 28 और 7 सता 49, मतलब 24 70। ये क्या हो जाएगा हमारा CP। अगर CP आएगा तो हम लोग SP नहीं बना लेंगे। सवाल आगे क्या कहा है, 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो SP निकालना, सिंपल निकाल लो, कितना दिया गया है 24 70, कितना लाभ प्राप्त करना 16, क्या हो जाएगा 116 बटे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर हम लोग काटने तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर काटते हैं तो हम लोग काट देते हैं तो हो जाएगा हमारा काटने पर 4 5 हम 100, और क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 9 36। अब इसको काटो, 5 का नाम 25, 243, मतलब 25 ना भैया 225, कितना बच जाएगा 225 घटाएंगे तो बच जाएगा 22, है ना, और 22 देखें बच जाएगा, अगर 22 तो हो जाएगा 220, तो हो जाएगा 25 अट्ठे 200, बच जाएंगे 20, 25 अट्ठे 200। इसका मल्टीप्लाई कर दो कितने से 29 से, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना दिखवाता है, तो भाई मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, है ना। देखो 9 अट्ठे 72, सही आ रहा है, कौन आ रहा है बी ऑप्शन 28 65.20, है ना। एक अंक बात हम लोग तो करेगा 9 72, 2 वाला सही होगा, लेकिन 2 दिए थे, ये सही तुमने निकाल दिया, है ना, 2 9 18 सही है। कितना हो जाएगा हमारा SP बराबर देखा जाए तो 28 65.20, ये क्या हो जाएगा हमारा ये SP हो जाएगा। सबके बात समझ में आए कि नहीं, देखो सिंपली एक बार है ना, पहले क्या देखो निकाल दे रहे हैं CP और फिर क्या निकाल दे रहे हैं उस पर देखो तो SP, है ना। इसी फॉर्मेट से हमारा सूत्र जो बना था उससे भी चाहे तो लगा सकते हो, ठीक है नहीं। आगे सवाल बढ़ाएं फिर हम लोग, है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर जरा नेक्स्ट, इसको देखो जरा, सेम सवाल तो ये भी कह रहा है ना। देखो देखो, हाँ देखो देखो फिर से देख क्या कर रहा है, जब फिर टीवी का विक्रय मूल्य कितना कहा गया 18,700 होता है, दुकानदार क्या होती 15% की हानि होती है, तो हम क्या निकाल लें हानि पर CP निकाल लें। CP क्या होता है हमारा तो SP इंटू में 100 बटे में क्या होता है हमारा तो 100, हानि पर क्या लिखेंगे लास्ट, SP कितने तो कहा गया 18,700 इंटू क्या होगा सिंपली हमारा 100, घटाओ घटाएंगे कितना जाएगा तो ये 85, है ना। अब वो काट दे जाए, अगर हम लोग काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 17 पचे 85, है ना, नहीं 17 यहाँ लिखा जाए, 5 17 हम 85 और ये 5 बिसा हम 100, 17 का नाम 17, 17 का नाम 17, 17 का नाम 17, गेर दूनी 22, कितना जाएगा हमारा 22,000 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या CP। अब इस पर हमें क्या करना है 15% का लाभ प्राप्त करना, तो क्या निकाल लेंगे इस पर हम लोग SP। तो SP कितना हो जाएगा हमारा CP लाभ निकालेंगे, कितना लाभ 22,000 दिया गया है, कितना लाभ कमाना है 15, तो क्या हो जाएगा 115 बटे में 100, 2020 कैंसिल, क्या जीरो बचे 1, 22 पंचे 110, हासिल 11, 22 का नाम 22, 22 11 33, है ना, 22 का नाम 22, 22 3 25,300, कहाँ लिखा है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कितना मारा जाएगा 25,300 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, ठीक है नहीं। अगर देखो इसी सूत्र को अगर हम लोग कंबाइन कर लिया जाए, सूत्र को हम लोग क्या कर लेते हैं अगर कंबाइन करते हैं ना, तो अगर सूत्र कंबाइन करेंगे तो पहले CP दिया, CP निकालना है, फिर क्या निकालना हमको SP। चलो तुम लोग ऐसे ही करो, ठीक है नहीं, कंबाइन वाला फिर करा देंगे कभी। अगले सवाल तो सवाल क्या कहता है हमारा, देखो इतने दिया गया है, इतने पे कितना होती हानि हमको 20% की, इतना लाभ कमाने के लिए कितने इसको हमको बेचना चाहिए, लगना पड़ता है इसे। इसको देखो लगवा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सूत्र क्या हो जाएगा हमारा तो SP1 बटे में SP2, अगर हम क्या हो जाएगा हमारा 100 पहले हानि हुई क्या लिख दोगे 100 माइनस लास्ट 12 क्या हुआ प्रॉफिट क्या लिख दोगे 100 प्लस P2। क्योंकि SP1 कितना हमको दिया गया है 1950 फिर 30, है ना। इसके लिए कितना जाएगा SP2 हमें पता नहीं है, छोड़ दो, घटाओ कितना जाएगा तो ये 100 से 20 गए तो 80, और ये 100 प्लस 20 120, काट दिया जाए 0 0 कैंसिल।
और काटते हैं देखो तो देखा 4 दूनी 8, 4 तें 12, 2 से यहाँ काट दिया जाए आ रहा है कि नहीं, देखो आ रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 नवा 18, बच्चे ये 1, 2 7 14, 2 पंचे 10, बचे 3 है 0। अब गुणा कर दो 3 का, 0 के 0, 0 के 0, 0 के 0, 3 बचे 15, 3 7 21 1, 22 और 3 27 2, 29। स्पीड कितना हमारा जाएगा और क्या जाए तो ये हो जाएगा, है ना। देखो तो 29,25,000 कहाँ लिखा है, 29,25,000 डी ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। इस सूत्र को दिमाग में बैठा लो चाहे तो, है ना। तुम लोग अपने क्या बना लो, अगर ऐसे दिया गया है तो क्या इसको लिख लो चाहे तो, SP1 बटे में SP2 क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस लास्ट परसेंटेज प्लस, अगर प्रॉफिट क्या करोगे प्लस P1, है ना, या क्या कर दोगे L माइनस के लिए L1 बटे क्या कर लोगे 100 प्लस के लिए P2 माइनस क्या कर दोगे सिंपली L2 के लिए। इसको दिमाग में बैठा लो, इससे सवाल लगा डालना, है ना। जैसा इससे लगवाते नहीं लंबा मेथड, इसको छोड़ करके इससे चाहे लगा डालना, अच्छा उससे लगा डालना, दोनों से हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्लियर है कि नहीं, क्लियर पूरा समझ में है कि ना यार। तो ये था ट्रिकी मेथड जल्दी से वाला, और ये है हल्का सा लॉन्ग मेथड, लग जाता दोनों सवाल। ठीक है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा अगर 46 नंबर पढ़वा कहता है क्या करा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हमारा है 5,000 है। ठीक है ना। क्या करा है 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, है ना। तो क्रय मूल्य दिया गया है, CP कितना तो कहा गया है 5,000, लाभ कितना है 25,000, तो SP निकालना है। सूत्र क्या पढ़ाए थे, SP बराबर, अगर लाभ दिया गया तो 100 प्लस लाभ परसेंटेज बटे में 100, ये पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, रख दो फटाफट कितना हो जाएगा। तो CP कितना कहा गया है 5,000, है ना, 5,000 है ना। 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा तो 100 प्लस 25 125 बटे में 100, 2 कैंसिल, 125 पंचे 625, 1 0 बढ़ जाएंगे, कितना जाएगा हमारे SP तो 6250। सबका है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। आंसर नंबर B, क्लियर नहीं, क्लियर है। अगर ये सवाल हो गया 46, क्या देख लेंगे हम लोग 47 जरा। इस पर हानि कहा गया है ना, लगा रहा था ये सवाल। हो गया सबका है। देखो क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है, उसे क्या करता है 30% की हानि पर बेचता है, तो मेज का विक्रय मूल्य SP पढ़ाए थे, CP दिया गया है, हानि क्या पढ़ाए थे 100 माइनस लास्ट परसेंटेज बटे में 100 कर डालो। CP कितना कहा तो कहा गया 2800, लास्ट में क्या करें घटा दो कितना जाएगा तो 70 बटे में 100, 2020 कैंसिल, 1 0 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 5 19। सबका है कि नहीं, कितना आंसर आ गया 19 60। सबका क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अगर सबका हो गया सवाल जरा ये लगाओ, सवाल क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 400 है, और कितना 10% 12% की 2 क्रमागत छूटों पर क्या कैसे करते हैं बेचते हैं, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात। देखो 2 क्रमागत छूट है ना, तो SP बराबर सूत्र होता है हमारा PP प्रिंटेड प्राइस अंकित मूल्य, है ना। छूट का हमारा होता है 100 माइनस, है ना, डिस्काउंट मतलब D1 बटे में 100, ध्यान रखना। और सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस D2 बटे में 100, 2 बार डिस्काउंट दिया गया है ना यहाँ पर, है डिस्काउंट का सवाल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, लगवा दे। देखो तो SP कितना हो जाएगा, PP कितना कहा गया हमसे 400, सिंपली रख दो 400, घटाओ कितना बचेगा 100 से 10 गए तो 90, 90 बटे में 100, यहाँ कितना जाएगा तो 12 गए तो 88, 88 बटे में 100, 2020 कैंसिल। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। और काट दें देखो तो, और अगर काटते हैं तो 1 0 कैंसिल,
अब तो कटेगा नहीं, गुणा कर डालो। 4 9 आई, पहले से गुणा कर दे क्या, 4 8 32, 4 8 32 3, 35 गुणे 9 बटे में 10, गुणा कर दो फटाफट। तो 1 पॉइंट लगा देना, 9 दूनी 18 पॉइंट, 9 बचे 45, 45 1 46, 9 3 27, 27 4 31, कहाँ गया 316.8, पॉइंट में लिखा क्या यहाँ पर, लिख दो भाई 80, है ना। क्या था हमारा डी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पॉइंट बार से छूट गया है, समझ में आया कि नहीं यार। जब 2 बार डिस्काउंट कहेगा तो अलग अलग दोनों के साथ दिखा लेंगे। क्लियर नहीं क्लियर है। अगर 48 हो गया है तो अब सवाल लगभग आज के समाप्त हो गए हैं, है ना। आज हम कल 28 सवाल पढ़ाएं, कल बाकी सवाल जितने रहेंगे करवा देंगे, ठीक है नहीं, कल मतलब क्लास में, ठीक है नहीं। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत।